किम करवाणी कपिल कपौलो में, अर्थात नायिका नायक से कहती है मेरे गोरे गाल हैं, इसका मैं क्या करूं। एक बहुत गंभीर प्रश्न उस वक्त पैदा हुआ, कालिदास जी के सामने भी हुआ। और प्रवीण, मैं बताना चाहता हूं, मैं कालिदास और शेक्सपियर से बड़ा कवि हूं। नहीं, ये तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि कालिदास जी का ससुराल शादरा में नहीं था और कालिदास गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं था। इन दो मामलों में मैं थोड़ा सा चलने वाला कवि हूं। लेकिन आप आनंद के साथ सुनिएगा कि मैंने 6 कवियों को लिया, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, काका हाथरसी, हरवंश राय जी बच्चन, नीरज जी और कवि प्रदीप। इन 6 कवियों को, जिनका बहुत कम प्रयोग किया, उनके सामने समस्या आती तो अपनी विधा में, अपनी शैली में इस समस्या का समाधान कैसे करते। मेरे गोरे गोरे गाल, तो मैं क्या करूं। नायिका कहती है, आदरणीय पहले बच्चन जी की सुनाता हूं। उनके बच्चन जी जिस प्रकार से, विष्णु भैया आप गीतकार को आपको समर्पित करता हूं, एक एक पंक्ति। तेरे गोरे गोरे गालों ने क्या जादू कर डाला, ये क्या जादू कर डाला। गाल तेरे मुझको यूं लगते जैसे हाला का प्याला, जैसे हाला का प्याला। हाला के प्याला को बाला मादक और बना दूंगा। एक बार गालों मेरे अधरों से सुन लो मधुशाला। आदरणीय श्याम नारायण जी पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा, आदरणीय जगदीश सोलंकी उनके प्रतिनिधि कवि हैं। टकार और डकार वर्णों का प्रयोग करते हैं वीर रस के कवि। वीर रस के कवि बहुत जैसे आजकल हैं, जिस तरह से वो पढ़ते हैं, आदरणीय श्याम नारायण जी पांडे के सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समान। तेरे गाल है महाकाल, विद्युत गर्जन का टूट पड़ो। शब्द सुनिए, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। तेरे गाल है महाकाल, विद्युत गर्जन का टूट पड़ो। ये सागर के वडमाना ले तुम अग्नि बनकर फूट पड़ो। हे रणचंडी चंड प्रचंडी खंड कर बुद्धंडों को, हे अग्नि धर्मा शोणित कर्माकर खंडित तू पाखंडों को। तेरे गालों के दावानल से कोई नहीं बच पाएगा, तो इन गालों का बम बना ले पाकिस्तान। और वाह वाह वाह, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उस वक्त पहला प्रयोग जब बहुत निंदा भी हुई, बहुत आशीर्वाद भी मिला। माननीय अटल जी को मैं सैल्यूट करता हूं। उन जैसा सहिष्णु व्यक्ति इस धरती पर पैदा होना दुर्लभ है। भाषण देते, कविता करते थे, कविता करते। एक एक पंक्ति को सुनिएगा विपिन भाई। पता नहीं पता नहीं ये देश कहां जा रहा है, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक समय था जब इस देश में सालों की समस्या थी, फिर घोटालों और दलालों की समस्या आई, अब गालों की समस्या है। हमने मनमोहन सिंह जैसे कहा था, सिंह साहब इस समस्या को आप सुलझाइए। सिंह साहब बोले, अटल जी इस माया में हमें मत उलझाइए। हमने कहा सत्ता के साथ ये समस्या हमें सौंपो। यद्यपि हम इस क्षेत्र में बहुत नए हैं, लेकिन शादी नहीं हुई तो क्या है, बारात में तो गए हैं।
आदरणीय सुमित्रानंदन जी पंत, प्रकृति के बले सुकोमल कोमल कांच कवि, भाषा का बड़ा निर्मल विशुद्ध और साहित्यिक प्रयोग आदरणीय मंगल जी आपको समर्पित करता हूं। भाषा का ऐसा प्रयोग जो पंत जी, हे कामिनी, सुंदर स्त्रियों को जो जैसा कहते हैं आप नहीं, मेरा मतलब है मोबाइल से थोड़ा ध्यान इधर करें, मुझ तक भी जी ध्यान दे पाएंगे। हे कामिनी, मानिनी, भाविनी, भामिनी, ये सुंदर स्त्रियों के स्वरूप है। हे कामिनी, मानिनी, भाविनी, भामिनी, ललिता, वनिता, तनिता, पाविनी, तेरे कपोल हैं गोल अमीयसम सरस रसीले, ये भौरे हो जाएं अमर बूंद जो इनकी पीले, तेरे इन गालों का स्तंभन उन्मादन संबोधन चुंबन देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिया देखेंगे। हे वासंती मालिनी शालिनी, गालों से हमें रिझाओ ना, इनका निदान हम कर देंगे, प्रियम वदा पास तो आओ ना। और अंतिम कवि प्रदीप, भक्ति रस के कवि, जिनका बिल्कुल नया प्रयोग मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत दिनों बाद में सुना रहा हूं, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, उनके सामने समझो भक्ति रस के कवि। कि कर दे तू इन गोरे गालों का दान, हो जाएगा भक्तों का। आप सबको कैसे पता? किए जा तू जग में भलाई का काम, लगे नहीं तेरा एक छलाम। और पंक्ति पर एक एक श्रोता हाथ खोलेंगे, लगे नहीं तेरा एक छलाम। कि गाल ही है क्या, कि गाल ही है क्या, कि गाल ही है क्या, कुछ और भी बता, तेरी सब पीर हरेंगे राम।